1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। रेवलेशन 19 चैप्टर 11 वर्स से 21 वर्स, जकरिया 9 चैप्टर 10 चैप्टर 11 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 वचन से 21 वचन, जकरिया की भविष्यवाणी की पुस्तक 9 अध्याय 10 अध्याय 11 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रेवलेशन चैप्टर 19। थैंक यू आबा फादर गॉड। पवित्र आत्मा, हम आपके बिना इन वचनों को नहीं समझ सकते हैं। आप सच्चाई के आत्मा हो और आप सच्चाई हमको देते हैं। सच्चाई के अलावा जो कुछ भी झूठ की शक्तियाँ हमको कुछ भी डिक्टेट करती है, इंफॉर्मेशंस देती है या हमें अगुवाई करती है, उन सारे अगुवाई को फेल करके खुदा जो सच्चाई है वही अगुवाई हम में मजबूत करने के लिए वचनों का सामर्थ्य हम अभिषेक हम में उंडेल दीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। रिजेस कियास गुलबारा लातो रियांजे जिआरो एतकेन रेसे। Chapter 19, the marriage of the Lamb, first verse. And after these things I heard a great voice of much people in heaven saying, Alleluia, salvation. Madam. 11 verse से 21 वर्स हम पढ़ेंगे। 11 वर्स से 21 वर्स, सॉरी मैंने फर्स्ट वर्स से स्टार्ट किया था। 11 वर्स से 21 वर्स, 11 वर्स से स्टार्ट करेंगे। 19 चैप्टर 11 वर्स से, किंग्स जेम्स वर्जन में से। एंड आई सॉ हेवन ओपनड एंड बिहोल्ड अ व्हाइट हॉर्स एंड he that sat upon him was called faithful and true, and in righteousness he doeth judge and make war. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron. And he treateth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. And I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to all the fowls that fly in the midst of heaven, Come and gather yourselves together unto the supper of the great God, that ye may eat the flesh of kings, and the flesh of captains, and the flesh of horses, and of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great. And I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to make war against him that sat on the horse, and against his army. And the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone, and the remnant were slain with the sword of him that sat upon the horse, which sword proceeded out of his mouth, and all the fowls were filled with their flesh. हम हिंदी में इन्हीं वचनों को पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 11 वचन से 21 वचन। रिजेस कियास गुल एतार लहतोरियान से कियांजो वहतकेन उरा से। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 11 वचन से
21 वचन, सफेद घोड़े का सवार। 11 वचन से आगे, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर 19 वचन से आगे, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनके सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। पवित्र आत्मा इन वचनों के अधीन लाकर हमें फिट एंड फिक्स कीजिए और ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।